Hi friends, on continuation of last session, chapter number 2 की एंड एक्सेस के न्यूमेरिकल चेक कर रहे हैं. So on continuation, last session we end with 2.18. In this session we start with the 2.19. Statement क्या है? The electron energy in a hydrogen atom is given by En is equal to minus 2.18 into 10 to the power minus 18 divided by n square joule. Calculate the energy required to remove an electron completely from the n is equal to 2 orbit. What is the longest wavelength of light in centimeter that can be used to cause this transition? Statement अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिएगा. Then we start the numerical. फर्स्ट पार्ट एनर्जी फाइंड आउट करनी है, सेकंड पार्ट लैम्डा फाइंड आउट करना है. एनर्जी सबसे पहले फाइंड आउट कर देते. इक्वेशन गिवन है, दैट इज En इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 डिवाइड बाय n स्क्वायर जूल. सो n इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 स्क्वायर. सिंपल है, 2 स्क्वायर 4 करो, इससे डिवाइड करो, यू गेट योर आंसर 5.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स पर एटम. यहाँ पे आपका 1 मार्क डन. एनर्जी आपने ढूंढ ली है. लेट्स मूव ऑन टू दिस लैम्डा ढूंढते हैं. व्हाट इज आवर फॉर्मूला? फॉर्मूला इज डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू h अपॉन c अपॉन लैम्डा. मेक ए फॉर्म ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू hc इंटू डेल्टा E. h एंड c का मल्टीप्लीकेशन आपके पास रेडी ही होगा. E की वैल्यू आगे हमने ढूंढी, दैट इज 5.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. अब देखिए आगे कहीं आपने गलती की होगी, E की वैल्यू गलत आई तो वही वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो ये भी गलत हो जाएगा. सो इन दिस चैप्टर कैलकुलेशंस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल. अच्छे से शांति से 2 बार कैलकुलेट कीजिए एंड देन यू गेट योर आंसर. 3.647 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया एंड फाइनली यू गेट योर आंसर इज 3647 एमस्ट्रॉन्ग. या फिर आप आंसर सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हो, 3.647 into 10 to the power minus 5 centimeter. So this is all about your 2.19. 2.20 बहुत ही सिंपल इजी है. कई बार स्कूल के अंदर पूछा हुआ 1 मार्कर क्वेश्चन. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग with a velocity of 2.05 into 10 to the power 7 meter per second. So lambda is equal to h upon mv. h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, v की वैल्यू दी हुई है. वेलोसिटी सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड 10 टू द पावर सारे एक साइड ले लीजिए, यू गेट योर आंसर 3.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर. Next numerical is also important. The mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3.0 into 10 to the power minus 25 joules, calculate its wavelength. आपको wavelength ढूंढना है. बहुत easy simple numerical है, but once again calculations अच्छे से कीजिएगा, you get full out of full. Now why this numerical is important? Just because first step is really very critical one. Kinetic energy is equal to half mv square. तो v is equal to under root 2 kinetic energy by m. अब देखिए यहाँ पे लोग गलती कर लेते हैं अंडर रूट निकालने में. So is equal to 2 into 3 into 10 to the power minus 25 divided by m 9.1 into 10 to the power minus 31. अब ये सिंप्लीफाई करोगे, आपको उसका अंडर रूट निकालना है और उसकी वैल्यू आएगी 811.9 मीटर पर सेकेंड. अब दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वन. 10 टू द पावर ऊपर ले जाइए, प्लस 31 हो जाएगा. 3 and 2 6 डिवाइडेड बाय 9.1 करना है. थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके आप अंडर रूट निकाल लोगे, यू गेट योर 812 मीटर पर सेकेंड. वंस यू गेट दिस देन न्यूमेरिकल इज प्रीटी इजी. लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. h की वैल्यू पता है, m पता है, v की वैल्यू आपने ऊपर से ढूंढ के निकाली है. सिंप्लीफाई कीजिए, यू गेट योर आंसर 8967 एमस्ट्रॉन्ग. वंस अगेन फर्स्ट पार्ट इज क्रिटिकल वन. अगर ये वैल्यू गलत आई तो यही वैल्यू आपको नीचे भी रखनी है, वो भी गलत हो जाएगा. तो आराम से शांति से 2 बार कैलकुलेट कीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेके आइएगा, देन एंड देन यू गेट फुल आउट ऑफ फुल, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे. दूसरा, बहुत सारे बच्चे ये भूल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट.
विदाउट यूनिट देयर इज नो सिग्निफिकेंस। यहाँ पे मीटर पर सेकंड की जगह पे कोई गलती से दूसरा कोई यूनिट लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्लीज 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 बी केयरफुल व्हाइल राइट डाउन योर न्यूमेरिकल विथ यूनिट्स, तो ही फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 2.49. Lifetimes of the molecule in excited state are often measured by the using pulse radiation source of duration nearly in a nanosecond range. देखिए ये फर्स्ट लाइन खाली फालतू है, कुछ नहीं है इसमें, कोई गिवन डेटा नहीं, ये इंट्रोडक्टरी है कि भाई पल्स मेजर करने के लिए वो नैनो सेकंड में मेजर होता है, ऐसी कोई चीज बताई हुई है। योर न्यूमेरिकल स्टार्ट इफ द रेडिएशन सोर्स हैज the duration of 2 nanoseconds and the number of photons emitted during the pulse source is 2.5 into 10 to the power plus 15. Once again, the duration of 2 nanoseconds and the number of photons emitted during the pulse sources is 2.5 into 10 to the power plus 15. Calculate the energy of the source. This is all about your statement. Let's start the numerical one. 2.49 frequency is 1 upon 2 into 10 to the power minus 9. माइनस 9 क्यों आया सर? जस्ट बिकॉज 2 नैनो सेकेंड्स है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 upon 2 into 10 to the power minus 9 is equal to 0.5 into 10 to the power plus 9 second inverse. Now E is equal to NH nu, so that is 2.5 into 10 to the power 15, 6.626 into 10 to the power minus 34. न्यू अभी हमने ढूंढा this. एन की वैल्यू दी हुई है गिवन डेटा के अंदर, पल्स सोर्सेस 2.5 into 10 to the power 15, तो this into this into this 10 to the power सारे एक साइड ले लीजिए, you get your answer 8.28 into 10 to the power minus 10 joules. So this is all about your 2.49. Let's start with the numerical number 2.50 and 2.51. बोथ द न्यूमेरिकल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ डबलेट एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 589 and 589.6 nanometer. Calculate the frequency of each transition and energy difference between two excited states. Once again आपको जो वैल्यूज दी हुई है वो बहुत ही क्लोज है, वन इज 589 एंड अनदर इज 589.6. सो कैलकुलेशंस में थोड़ा सा भी अप्रोक्सीमेशन किया तो आप लोग फंस जाओगे। स्टेटमेंट दो बार पढ़ लीजिए। विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल 1. lambda 1 is 589 nanometer, so it's 589 into 10 to the power minus 9 meter. Nu 1 is equal to C upon lambda 1. C value is fixed, lambda 1 589 into 10 to the power minus 9, so you get value 5.093 into 10 to the power 14 seconds. अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ी की या फिर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन ले लिया तो ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, और ये चेंज होगी तो दूसरी वैल्यू बहुत ही नजदीक है, दैट इज lambda 2 is 589.6, means 589.6 into 10 to the power minus 9. So nu 2 is equal to C upon lambda 2, 3 into 10 to the power 8 divided by 589.6 into 10 to the power minus 9, तो ये वैल्यू हो गई 5.088 into 10 to the power 14 सेकेंड. अब देखिए ये दोनों में डिफरेंस कितना है, दिस इज 5.093 एंड दिस इज 5.088. अगर मान लीजिए इसको गलती से आपने 5.09 ले लिया और इसको राउंड ऑफ करके 5.09 ले लिया तो ये तो जीरो हो जाएगा. अगर ये डिफरेंस जीरो आ गया तो डेल्टा ई की वैल्यू तो नीचे मिलेगी ही नहीं, क्योंकि U2 V1 माइनस V2 की वैल्यू जीरो है, मल्टीप्लाई बाय H करोगे तो 0 0 0, एवरीथिंग इज जीरो. सो दोस्तों अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा, यू गेट 0.ABC मीन्स डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक अच्छे से जाइएगा, तभी जाके इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो. और सबको पता है, टीचर को भी पता है, बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे, इसीलिए ये न्यूमेरिकल 2.50 और उसके बाद वाला न्यूमेरिकल 2.51 दो में से एक 110% आने वाला है, समझ लीजिएगा. अब नेक्स्ट देख लीजिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, H इज इक्वल टू V1 माइनस V2. अब देखिए ये दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेशन सेम हो गई, ये तो आप फंस गए, ये वैल्यू सीधी जीरो हो जाएगी डिफरेंस. ये जीरो मल्टीप्लाई बाय H प्लैंक्स कांस्टेंट, कुछ नहीं मिलेगा, आंसर इज जीरो, खत्म.
you get 0 marks. Delta E is equal to E2 minus E1, H nu1 minus nu2, H कॉमन निकाल लिया है, इन दोनों को डिफरेंस ले लिया इंटू 10 to the power 14, 10 to the power सारे के सारे एक साइड ले लीजिए, ये डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय 6 पॉइंट समथिंग, यू गेट योर आंसर. सो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट कहने का इंटेंशन कैलकुलेशन इज रियली वेरी डिफिकल्ट वन. थोड़ा सा भी चूक हुआ कैलकुलेशन में तो आप लोग फंस जाओगे. सो 2.50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 2.51 जो नेक्स्ट करने वाले वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. 2.51 one of my favorite numerical. The work function of cesium atom is 1.9 electron volt. Calculate a threshold wavelength and threshold frequency of the radiation if the cesium element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer. Calculate the kinetic energy and the velocity of ejected photoelectrons. देखिए कितनी सारी चीज आपको यहाँ पे ढूंढनी है. सबसे पहले गिवन डेटा के अकॉर्डिंग वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम एटम दिया हुआ है. पहले क्या ढूंढना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ढूंढना है. सेकेंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ढूंढना है. एंड लास्ट में क्या ढूंढना है? कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी भी ढूंढनी है. चार चीज यहाँ पे आपको ढूंढनी है. एक की वैल्यू दूसरे में जाएगी, दूसरे की वैल्यू तीसरे में जाएगी, इसीलिए ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है भाई. 3 मार्क के अंदर पूछेंगे, 3 मार्क पूरे के पूरे वसूल करेंगे ये लोग. अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, गिवन डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल. बहुत शांति से न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिएगा, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं. वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू 0, दैट इज गिवन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, हमें चाहिए जूल में, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1.602 इंटू 10 to the power minus 19 जूल. लास्ट सेशन में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे, ये वैल्यू नहीं दी हो ब्रैकेट में तो याद रखनी पड़ेगी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 0 इज इक्वल टू W0 अपॉन H. W0 की वैल्यू ये रेडी पड़ी हुई है, डिवाइडेड बाय H, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट. सो ये वैल्यू न्यूमेरेटर में आ गई, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में प्लैंक्स कांस्टेंट. 10 to the power एक साइड, सिंप्लीफाई करोगे आपको फर्स्ट वैल्यू मिल गई 4.59 इंटू 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स. ये आपकी मिली फर्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी ढूंढ लेते हैं साथ साथ में. लैम्डा 0 इज इक्वल टू C अपॉन न्यू 0. अब देखिए फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे गलत हो गई ना, तो नीचे ही वो वैल्यू रखनी है, वो भी गलत हो जाएगा. तो न्यूमेरिकल पहले से स्टार्ट कैंसिल होना स्टार्ट हो गया. C की वैल्यू फिक्स है 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 4.59 into 10 to the power 14. This divided by this, simplify करो 6.54 into 10 to the power minus 7 meter. Fine, तो that is 654 into 10 to the power minus 9 meter. तो 654 नैनोमीटर. तो ये आपका आ गया सेकंड पार्ट. तो 2.51 स्टार्ट किया सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे आई एंड सेकंड ढूंढा हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ये दोनों अच्छे से कैलकुलेट कीजिएगा क्योंकि यही वैल्यू आगे भी आपको रखनी है. तो ये गलत, तो ये गलत, यही वैल्यू आपको नेक्स्ट फॉर्मूला में रखनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. लेट्स स्टार्ट विद द बी पार्ट. बी पार्ट के अंदर दो चीज ढूंढनी है, काइनेटिक एनर्जी एंड फॉलोड बाय वेलोसिटी. तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए आगे बढ़ते हैं. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्शन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू 0. बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था? H न्यू इज इक्वल टू H न्यू 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर. सो हाफ mv स्क्वायर को इक्वेशन का फॉर्म बना लो. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू 0. H कॉमन निकाल लिया है तो न्यू माइनस न्यू 0. सो H इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा 0. अब ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपने ढूंढ निकाली अभी 654 नैनोमीटर. तो H एंड C का मल्टीप्लीकेशन आपके पास शायद रेडी होगा. 1 डिवाइड बाय 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 654 इंटू 10. अब देखिए पहली वैल्यू गलत होगी तो ये भी वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी. तो अच्छे से अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो सारा चीज गलत. तो ये आपका रेडी है 19.878 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26. यहां से 10 टू द पावर माइनस 9 बाहर निकाल दिया, टेक LCM एंड मल्टीप्लीकेशन किया तो यू गेट दिस आंसर. अब इतनी बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई इससे भी करना है, तब जाके आपका फर्स्ट आंसर आएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. दैट इज 9.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 जूल्स.
ये काइनेटिक एनर्जी गलत हो गई तो वहां से वेलोसिटी भी ढूंढनी है, वेलोसिटी भी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, तो मेक ए फॉर्म ऑफ v। ये तो वैल्यू आ गई काइनेटिक एनर्जी, तो v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m। So that is 2 into 9.36 into 10 to the power 20 divided by 9.11 into 10 to the power minus 31। वैसे देखने जाओगे तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। अगर ये 9.36 9.11 अप्रोक्सीमेटली नियर है आंसर, तो 2.0 ही बाकी बचने वाला है। 10 टू द पावर 31 ऊपर चला गया, 20 31 चला गया तो 11 आ गया। अब 11 को आइदर आप 12 में कन्वर्ट कर सकते हो या 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने 10 में कन्वर्ट कर लिया, देखो 20। अब इसका सिंपल अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है तो सिंपल अंडर रूट निकाल लो, यू गेट योर आंसर 4.53 into 10 to the power 5। परफेक्ट। सो दिस इज योर आंसर न्यू। तो बहुत ही लंबा न्यूमेरिकल है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा 2 बार, तब जाके ये न्यूमेरिकल आएगा। अगर ये पूछा तो 3 मार्क पूरा वसूल कर लेगा। सो विल स्टार्ट विद 2.51 फ्रॉम हियर। एक क्विक रिकैप लिख लेते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले वर्क फंक्शन दिया था, वर्क फंक्शन से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ढूंढ निकाली। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आई हमारी 4.59 into 10 to the power 14। वहां से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाली 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाय दिस, यू गेट 654 नैनोमीटर। वो वैल्यू लेके हमने सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के ऊपर गए। विल फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। Kinetic energy is equal to half mv square h nu minus h nu 0. So hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0. hc रेडी है 1 upon 500 that is given। ये हमने ढूंढ निकाला। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई दैट इज 9.36 into 10 to the power minus 20 joules। नाउ मेक ए फॉर्म ऑफ v। वेलोसिटी ढूंढनी है, v is equal to under root 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट योर आंसर 4.53 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। इतना लंबा न्यूमेरिकल करोगे तब जाके 3 मार्क आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस सेशन के अंदर चेक किए, 2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी भी कंटिन्यूएशन नेक्स्ट सेशन एंड एक्सरसाइज की